एक आदमी ने ओशो से पूछा, महिलाओं को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? ओशो मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली गलती है। तुम उन्हें समझना चाहते हो। उस आदमी को जवाब समझ नहीं आया, लेकिन यही पूरी किताब द बुक ऑफ वुमन का सार है। ओशो कहते हैं, स्त्री कोई गणित का सवाल नहीं है जिसका एक सही जवाब हो। वो एक कविता है जिसे महसूस किया जाता है, और जो लोग उसे लॉजिक से समझना चाहते हैं वे अक्सर उसे खो देते हैं। अब सोचिए, दुनिया में सदियों से महिलाओं को क्या सिखाया गया? अच्छी बेटी बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी मां बनो। लेकिन बहुत कम लोगों ने कहा, खुद बनो। यही वजह है कि लाखों महिलाएं पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाती रहती हैं। धीरे धीरे वे खुद को भूल जाती है, और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है, वे जी तो रही थी लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। यहीं से किताब का पहला बड़ा सबक शुरू होता है। जिस इंसान ने खुद को खो दिया, वो दुनिया जीत कर भी खुश नहीं रह सकता। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी आजादी है खुद होने की आजादी। लेकिन दुनिया को ये पसंद नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और यही बात सिर्फ महिलाओं पर नहीं, हर इंसान पर लागू होती है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा। ओशो पुरुष और स्त्री के बीच एक बहुत दिलचस्प अंतर बताते हैं। वे कहते हैं, पुरुष अक्सर दिमाग से जीता है, स्त्री अक्सर दिल से। पुरुष रीजन खोजता है, स्त्री मीनिंग खोजती है। पुरुष मंजिल पर ध्यान देता है, स्त्री सफर को महसूस करती है। और यही दोनों की खूबसूरती है। समस्या तब शुरू होती है जब एक दूसरे को बदलने की कोशिश करता है। एक चाहता है कि दूसरा उसकी तरह सोचने लगे, दूसरा चाहता है कि पहला उसकी तरह महसूस करने लगे। और यहीं से रिश्तों में टकराव शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हर इंसान अलग है और उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, तो लाइक जरूर कीजिए। अब किताब का सबसे गहरा हिस्सा आता है, प्यार। ओशो कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग प्यार नहीं करते, वे ऑनरशिप करते हैं। वे कहते हैं, तुम मेरे हो। और यहीं से प्यार की मौत शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेम और कैद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां कंट्रोल होगा वहां डर होगा, जहां डर होगा वहां आजादी नहीं होगी, और जहां आजादी नहीं होगी वहां सच्चा प्रेम भी नहीं होगा। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते बाहर से सुंदर दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम, अपेक्षाएं ज्यादा होती है। अब एक ऐसा विचार जो शायद आपकी सोच बदल दे। ओशो कहते हैं, कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान आपको दुखी भी नहीं कर सकता। असल में आपकी खुशी आपके भीतर पैदा होती है, और आपका दुख भी। लेकिन हम पूरी जिंदगी इसका उल्टा मानते रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, अगर रिश्ता मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन ओशो कहते हैं, खुश इंसान बेहतर रिश्ता बना सकता है, रिश्ता किसी दुखी इंसान को खुश नहीं बना सकता। यही वजह है कि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, वे दूसरों से भी स्वस्थ प्रेम नहीं कर पाते। अब किताब अपने सबसे खूबसूरत संदेश पर पहुंचती है। स्त्री को बदलने की जरूरत नहीं, पुरुष को बदलने की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ समझ की है, जरूरत सिर्फ स्वीकार्यता की है। क्योंकि गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं, और कमल को गुलाब बनने की जरूरत नहीं। दोनों अपनी जगह खूबसूरत है। ठीक वैसे ही हर इंसान अपनी असली प्रकृति में सबसे सुंदर होता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन दूसरों को भी स्वीकार कर पाएंगे। और जिस दिन दूसरों को स्वीकार कर पाएंगे, उसी दिन सच्चा प्रेम आपके जीवन में प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रेम का मतलब किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को वैसे ही स्वीकार करना है जैसी वो है। अगर आपको लगता है कि दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम और स्वीकार्यता की है, तो कमेंट में लव लिखिए। और ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि अगली किताब शायद इंसानी मन का एक और छुपा हुआ रहस्य खोल दे।